आर्किटिक रिपोर्ट कार्ड 2024। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह की जो रिपोर्ट रहती है इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आपके एग्जाम में हर साल इस तरह की रिपोर्टों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, पैटर्न और सिलेबस उठाकर जरूर देखा करिएगा। चलिए तो इस रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन, जिसे शॉर्ट में आप लोग NOAA के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा वर्ष 2024 के आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड शीर्षक से हाल ही में जारी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि आर्कटिक, जो कभी एक प्रमुख कार्बन सिंक था, अब जलवायु प्रेरित ऊष्मा के कारण कार्बन का स्रोत बन रहा है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखेंगे आर्कटिक महासागर आपको देखने को मिल रहा है, ये हिंद महासागर आप देख रहे हैं। तो NOAA राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझना और पूर्वानुमान लगाना और तटीय एवं सागरीय संसाधनों का प्रबंधन करना तथा सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, जो वर्ष 2006 से प्रति वर्ष जारी किया जाता है, ऐतिहासिक अभिलेखों की तुलना में आर्कटिक की वर्तमान स्थिति पर विश्वसनीय और संक्षिप्त पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करता है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? आर्कटिक तापन में तेजी। आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है और वर्ष 1900 में रिकॉर्ड शुरुआत से वर्ष 2024 दूसरा सबसे गर्म वर्ष होगा। 2024 की आर्कटिक की ग्रीष्म ऋतु रिकॉर्ड स्तर पर तीसरी सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु होगी, और जिसमें अलास्का और कनाडा जैसे क्षेत्र अत्यधिक गर्म लहरों का सामना करेंगे। आर्कटिक टुंड्रा एक कार्बन स्रोत, तो परमा परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो रहा है। परमाफ्रॉस्ट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और जिससे वैश्विक तापन में तीव्रता आती है। वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, वनों में आग लगने की, जिससे अधिक कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तथा वनाग्नि का समय भी बढ़ रहा है। समुद्री हिम में कमी, तो आप देखते हैं कि पिछले दशकों में समुद्री हिम के विस्तार और सघनता में अत्यधिक कमी आई है, और समुद्री हिम के मौसम की अवधि कम होने के से समुद्र की सतह अधिक उबदासित रहती है, जो अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है और ताप में वृद्धि होती है। आर्कटिक ग्लेशियर और ग्रीनलैंड हिम आवरण के पिघलने से इनका जल महासागरों में पहुंच रहा है, और जिससे विश्व के समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है। निहितार्थ, तो आर्कटिक में परिवर्तन होने से वैश्विक चुनौतियां जैसे तटीय बाढ़ हो गए, चरम मौसमी घटनाओं और वनाग्नि का जोखिम भी आप देखते हैं कि बढ़ रहा है। आर्कटिक की कार्बन भंडार की घटती क्षमता आगामी खतरों को कम करने हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को तत्काल कम करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण रेन डियर या फिर करीबू की संख्या में कमी आ रही है, जिससे भोजन और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए उन पर निर्भर रहने वाले स्वदेशी समुदाय प्रभावित हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे। अब बात आती है कि आखिर आर्कटिक क्या है। ये आर्कटिक क्या है? तो इसमें आर्कटिक पृथ्वी का सबसे ऊपरी ध्रुव है, और इसमें आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र एवं अलास्का, अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन के कुछ भाग आते हैं। आर्कटिक की विशेषताएं इसकी शीतल जलवायु है, जहां तापमान प्रायः अत्यधिक निम्न होता है। भू राजनीतिक महत्व, तो आर्कटिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, और जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज शामिल है, जो इन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रुचि एवं प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करता है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की रुचि, तो भारत ने वर्ष 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर करके आर्कटिक क्षेत्र में सहभागिता की शुरुआत की है। भारत ने 2007 में अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किया तथा आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान आरंभ किया। 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। भारत को वर्ष 2013 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने जलवायु अनुसंधान में संलग्न होने के उद्देश्य से आर्कटिक नीति की घोषणा की, और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। तो ये आप देख रहे हैं आर्कटिक और आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड की कहानी है ये। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।